सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली पुलिस दोबारा भेजेगी नोटिस। 18 जून को हुआ था बयान दर्ज। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। बंगाल में दर्ज हुए सबसे ज्यादा 10 मामले। समन के बावजूद नहीं हाजिर हुई नुपुर। महाराष्ट्र के अमरावती में भी उदयपुर कांड की तर्ज पर एक केमिस्ट की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 21 जून को हुई थी वारदात। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट के बाद केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या का शक। पत्नी और बेटे के सामने गला रेतकर हत्या। एनआईए टीम ने अमरावती पहुंचकर शुरू की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए जांच के दिए थे निर्देश। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने तत्कालीन उद्धव सरकार पर केस का दबाव बनाने का आरोप लगाया। तक जो सरकार थी उनके निर्देशों का पालन इस कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रही थी, इसलिए अभी तक उनका जो 6th जो एक्यूज था, जिन्होंने ये क्राइम किया, उन्हें अब जाके पकड़ा गया। पहले क्यों इसकी जांच नहीं की गई? इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई? इस पे क्यों ऐसी बात नहीं की गई लोगों के सामने कि ये सेम घटना जो उदयपुर में हुई है, ये सेम घटना रिलेट करती है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वंशवाद वाली राजनीति पर करारा प्रहार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का टीआरएस पर निशाना। कहा कल्याणकारी योजनाओं में बाधा है वंशवादी पार्टियां। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टीआरएस सरकार पर साधा निशाना। कहा उनके लिए राजनीति सर्कस का खेल, लेकिन हमारे लिए ये सेवा का जरिया। केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। प्रधानमंत्री के भाषण के साथ कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। मिशन तेलंगाना पर है बीजेपी का फोकस। अगले साल होंगे विधानसभा चुनाव। हैदराबाद में बीजेपी की बैठक के दिन टीआरएस ने भी दिखाई अपनी ताकत। राष्ट्रपति चुनावों में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का सीएम केसीआर ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। टीआरएस ने किया बाइक रैली का आयोजन। सैकड़ों लोग इस रैली में शामिल हुए। महाराष्ट्र घटनाक्रम पर सामना के संपादकीय में शिंदे गुट पर बार लिखा, अस्थिरता के लिए की गई सियासी नौटंकी, न जाने कितने भाग अभी बाकी। सामना में फिर बनाया गया बीजेपी को निशाना। लिखा, काश बीजेपी ने 2.5 साल पहले दिखाया होता बड़ा मन। महाराष्ट्र विधानसभा में कल स्पीकर के चुनाव से पहले गोवा से मुंबई आए शिंदे गुट के विधायक बीजेपी के राहुल नार्वेकर के सामने महाविकास अघाड़ी के होंगे संजय साल्वे। सूरत, गुवाहाटी, गोवा में रहकर 12 दिन बाद शिंदे गुट के विधायक पहुंचे मुंबई। विधायकों को गोवा लाने के लिए शिंदे गए थे। बहुमत साबित करने की चुनौती बरकरार। 4 जुलाई को बहुमत साबित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। बहुमत साबित करने के दौरान स्पीकर का अहम रोल। एनसीपी नेता और डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर चुके हैं। मिशन गुजरात पर कल से अरविंद केजरीवाल पार्टी में शामिल नए कार्यकर्ताओं की शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार से चुनाव पर बनाएंगे रणनीति। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में एनडीए जब तक रहेगा उसका चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे। तमिलनाडु के चेन्नई में यूथ कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने सेना की अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन किया। योजना वापस लेने की मांग की। दिल्ली से जबलपुर जा रही स्पाइस जेट की उड़ान में आई खराबी। दिल्ली में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अचानक उठने लगा केबिन से धुआं। यात्रियों में मची अफरा तफरी। पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग। 5000 फीट की ऊंचाई पर आई प्लेन में तकनीकी खराबी। सभी यात्री सुरक्षित। देश में एक बार फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। देश में एक दिन में 17,000 नए केस सामने आए। कोरोना से 29 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1,09,000 के पार। 5वें टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। जडेजा के शतक और बुमराह की तेज पारी से बनाई 416। इंग्लैंड ने 60 पर गंवा दिए 3 विकेट। ऋषभ पंत ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। बतौर भारतीय विकेटकीपर जोड़ा सबसे तेज शतक। 79 गेंदों में शतक मारकर कीर्तिमान। ऋषभ पंत जडेजा ने इतिहास रचा इंग्लैंड के खिलाफ। इस विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी साझेदारी। छठे विकेट के लिए 222 रन की साझेदारी। भारत ने पहले वार्म अप मैच डर्बीशायर को हराया। 20 गेंद पहले हासिल किया लक्ष्य। 151 का लक्ष्य। दीपक हुड्डा ने जड़ा तेज तर्रार अर्धशतक। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे और टी20 टीम का ऐलान किया। जॉस बटलर संभालेंगे टीमी कमान। जो रूट को वनडे में वापसी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह त्रासदी स्थल पहुंचे। नोनी में भूस्खलन के हालात का जायजा लिया। अन्य मंत्रियों समेत राहत कार्य की समीक्षा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भूस्खलन और बाढ़ पर नगर निगम की प्रतिक्रिया। पहाड़ियों में अवैध कटाई को बताया जिम्मेदार। स्थानीय लोगों को ठहराया कसूरवार। सूरत में बारिश से किसानों में दौड़े खुशी की लहर। जल भराव से लोगों की परेशानी। बीते 2 महीनों में हो रही लगातार बारिश। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश। सूखे नदियों में पानी भरने से किसान खुश, लेकिन रास्ते में जलभराव से लोग परेशान।
गुजरात के बोरसद में तेज बारिश का कहर, 12 इंच की बारिश के बाद कच्चे मकानों में घुसा पानी, 40 मवेशियों की मौत। गुजरात के नवसारी और डांग जिले में जोरदार बारिश और पानी भरने सड़कें बंद। गुजरात के आणंद में 24 घंटे में लगातार बारिश, 11 इंच बारिश के बाद एक शख्स के डूबने की खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश, पानी भरने से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हुआ, घंटों जाम लगा रहा। पुष्कर में मूसलाधार बारिश, पवित्र सरोवर में फिर से जलस्तर बढ़ोतरी। असम के मोरेगांव में बाढ़ का कहर जारी, करीब 30 लाख लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश के रायसेन में एसडीओ के परिजनों पर जानलेवा हमला, पुलिस सहायता केंद्र के पीछे वारदात। बिहार के हाजीपुर में दूसरे धर्म में शादी की वजह से हत्या, पत्नी के भाई ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के सुपौल में अज्ञात स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को कुचला, बाइक समेत 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अंबारामती में युवक ने सौतेली मां का गला काटकर हत्या कर दी, पिता की दूसरी शादी से नाराज था आरोपी। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, गुरदासपुर में 16 पैकेट हेरोइन जब्त, मामले में जांच जारी। फतेहपुर में बस और कार में जोरदार टक्कर, एक शख्स की मौत, 10 से ज्यादा घायल। उदयपुर के हिंदूवादी नेता रुद्रा पंडित को धमकी, थाने में दर्ज करवाया केस। बिहार के कटिहार में गोली मारकर हत्या, पत्नी के साथ बाइक से लौटते वक्त अपराधियों ने गोली मारी। यूपी के हरदोई में पति की हैवानियत, पत्नी और मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीटा। ग्रेटर नोएडा में 4 अफ्रीकी महिलाएं समेत 8 विदेशी गिरफ्तार, रेव पार्टी कर हंगामा करने का आरोप। पंजाब के मनसा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ आत्महत्या की, उधार लिए पैसों को लेकर नहर में छलांग लगा दी। राजस्थान के जालौर में रोडवेज बस और मिनी ट्रक के बीच टक्कर, एक 5 माह के बच्चे की मौत। पेट्रोल खत्म होने पर एक शख्स ने बीच सड़क पर अपनी बाइक में लगाई आग, दोनों आग से अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली में एक शख्स की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, मामले की जांच में पुलिस जुटी। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गाड़ियां चुराने वाले गैंग को गिरफ्तार किया, 10 गाड़ियां बरामद।